ये ध्येय आईएएस का पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 11 है और फुल लेंथ है जीएस का टेस्ट पेपर 5। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसमें जुलाई 2025 का करंट अफेयर भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। एक तरफ इसमें धार्मिक शिक्षक और संबंध स्थान है। रामानुजाचार्य, इनका संबंध देखें तो ये तमिलनाडु से थे और ज्ञानदेव महाराज लाल शाहबाज कलंदर सिंध से और बसवन्ना कर्नाटक से। डी आंसर इसमें सही आंसर है। दूसरा है जनजाति और इधर राज्य दिए गए हैं, सही सुमेलित इसमें बताना है। राजी उत्तराखंड से ही है और बीरहोर, जो बीरहोर है ये झारखंड से। मुरिया छत्तीसगढ़ से। जो टोडा है ये केरल से ना होकर के तमिलनाडु की जनजाति है। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। 1 2 3 आ रहा है बी में, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 3, इधर आयोग और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। रेले आयोग की बात करें तो ये 1902 का था और लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। सैडलर, जो सैडलर है 1917 और ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड से, 1917 का और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यहाँ पर बी का चौथा होगा और पहले का पहला, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंचकेप आयोग ये लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है और लिंड से आयोग ये लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो डी आंसर है। नेक्स्ट है 4, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है। एंडीज पर्वत में बताने कौन से ज्वालामुखी हैं इसमें, तो ओजस डेल सलाडो ये भी है, कोटोपैक्सी भी इसी में है, लास्कर और संगे चारों हैं इसमें। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पर देखिए बर्गन, जो बर्गन है ये कुवैत में ही है, ठीक है। एवरग्रीन, जो एवरग्रीन है ये आया हुआ भी है कई बार अलग से ऑप्शन, ये स्कॉटलैंड में ही अवस्थित है। मोसुल इराक में स्थित है और गचसारन, जो गचसारन पेट्रोलियम क्षेत्र है ये ईरान में स्थित है, ना कि सऊदी अरब में स्थित है। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा, गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। 6 है, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है। इसमें जाना जाता है लॉरेंटियन पठार को, जो लॉरेंटियन पठार या लॉरेंसियर पठार भी इसको बोला जाता है, इसको कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 7, इसमें मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, इसमें मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र और स्थिति दी गई है। मिलान करके इसमें बताना है बोनाई, बोनाई की इसमें बात करें तो ये है उड़ीसा में, यहाँ पर पहले का दूसरा होगा। और फिर है यहाँ पर जमर पानी, जमर पानी ये मध्य प्रदेश में है, पहले का दूसरा और बी का है इसमें चौथा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन देखें इसका संदूर पहाड़ी, जो संदूर पहाड़ी है ये है कर्नाटक में स्थित और राधा ननंदपुरम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बी ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मादा शरीर में अंडो उत्सर्ग या ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। इसमें होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 9, भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत बताना है। इधर यहाँ पर भाग 12 के अध्याय दिए गए हैं और इधर यहाँ पर प्रावधान भी दिए गए हैं। इसमें पहला है अध्याय 1, अध्याय 1 इसमें वित्त से ही संबंधित है। दूसरा इसमें ऋण लेना, ये भी सही है। और तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये इसमें गलत है। जो भाग 12 है इसका 3 है संपत्ति संविदाएं और अधिकार बाध्यताएं या वाद, और यहाँ पर इससे रिलेटेड दिया गया है, ना कि इसमें वाणिज्य व्यापार एवं समागम से। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 10, राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है। जो राइजोटोप परियोजना है इसका उद्देश्य बताना है। गैंडे के अवैध शिकार पर अंकुश लगाना है और ये परियोजना
दक्षिण अफ्रीका ने प्रारंभ की है, जो राइजोटोप परियोजना है। गैंडे से रिलेटेड इसमें भी आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है, दक्षिण अफ्रीका ने इसको शुरू किया है राइजोटोप परियोजना को। इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 11, साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें यहाँ पर दोनों ही जैव अपघटनीय है, गलत है। यहाँ पर साबुन और अपमार्जक दोनों से कपड़ों की धुलाई की जाती है, ये दोनों यहाँ पर जैव अपघटनीय नहीं होते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो डिटर्जेंट मृदु जल एवं कठोर दोनों में झाग बना सकता है, और यहाँ पर जो मृदु जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन नहीं घुल पाते, इसलिए साबुन झाग बनाता है। तो इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन बताना है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है, ये ईस्ट है और ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर बताना है कि जो जिले हैं यूपी के, इसमें यहाँ पर पहले इधर होता है ये महाराजगंज होगा, पहले यहाँ पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर होगा, श्रावस्ती, और इधर होगा यहाँ पर पीलीभीत। ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 13 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा या कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर इस पे बताना है। तो इसमें पहला कालपी, ये यमुना नदी के तट पर है, और कौशाम्बी भी और इटावा भी, लेकिन यहाँ पर कन्नौज यहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ना कि यमुना जी के तट पर स्थित है। तो 1, 2, 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसमें सही है। सही ऑप्शन इसमें देखना है। हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। ठीक है, पहला ऑप्शन 811 से 812 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय भेजा था, और 17 से 11 से 12, ये 1711 से 12 कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर, ये यहाँ पर इसकी जो डेट दी गई है ये गलत है, 711 से 12 है, ये इसके प्लेस पर ये आता तो ठीक होता। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15, उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। इसमें है 3, और 3 है कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसमें 6 जिले शामिल हैं उसमें 3 है ऐसे मंडल, यहाँ पर लखनऊ, कानपुर और मेरठ। नेक्स्ट 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है कर्जन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक भी उड़ाया था, ये ऑप्शन भी इसमें सही ऑप्शन है। और जो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो इन्होंने जो अध्यक्षता की थी, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये मद्रास में हुआ था कब, 1887 में हुआ था। तो इसका यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था। इसमें था औपनिवेशिक स्वायत्तता, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18, तथा कथित कुशासन के आधार पर निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। इसमें लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835
जो इनका कार्यकाल रहा था 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल का इन्होंने कार्यभार भी संभाला। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया था। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 19, अल ब्रूनी के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। फारसी भाषा में लिखी गई उनकी जो कृति किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्यायों में विभक्त है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो किताब उल हिंद है ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ना कि यहाँ पर फारसी भाषा में लिखी गई है। ये अरबी भाषा में है। अल ब्रूनी तो यहाँ पर याद भी आ जाएगा, अरबी भाषा में है। दूसरा ऑप्शन है अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। सही ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 20, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज देखना है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था ये। यहाँ पर पहला ए आंसर इसमें सही है। और इसकी स्थापना 1847 में, इसकी स्थापना 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम पर की गई थी 1847 में। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 18 वर्ष तक आयु की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस की स्थापना की थी? ये की थी बहिन सुब्बा लक्ष्मी, इनके द्वारा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 22, सही सुमेलित इसमें देखना है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत ऑप्शन इसमें बताना है। संस्था और संगठन इधर दिए हैं, संस्थापक भी दिए गए हैं। यहाँ पर गलत बताना है। धर्म सभा, जो धर्म सभा है ये राधा कांत देव ने इसकी स्थापना की थी, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। ए आंसर इसमें सही है। बाकी के सही ऑप्शन है संगत सभा केशव चंद्र सेन इनके द्वारा, प्रार्थना सभा MC राणा डे, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पर गलत देखना है। राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति दी गई है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में ही स्थित है, और जो नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है, ना कि असम में स्थित है। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। और सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, और कालेसर ये हरियाणा में स्थित है। बल्कि नौरा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये असम में ना होकर के ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है इसमें। तो तुरा पहाड़ी ये मेघालय में ही स्थित है, और दूसरा है पुष्पगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन अपने निवास स्थल से संबंध सही है? इसमें सही ऑप्शन अब सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा गलत है? जो सेमांग है ये मलेशिया में स्थित है। जो सामी है ये इंडोनेशिया की जनजाति नहीं है, बल्कि सामी जनजाति उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में निवास करती है, ना कि इंडोनेशिया में। बी ऑप्शन इसका गलत है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 26, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है? मृदा कपास से इसमें देखना है, तो काली मिट्टी है इसमें कपास से संबंधित। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को इसमें प्राप्त नहीं है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें यही यहाँ पर विदेशियों को नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को प्राप्त है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिहित हुआ कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होगा? ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में ये हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 29 है, निम्न में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? इसमें संघीय शासन व्यवस्था बतानी है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पर ब्राज़ील में है। बस यही है। इसमें जापान में और यहाँ पर इटली में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 और 3 यहाँ पर देखिए,
जैसे कि ब्रिटेन, जापान, इटली, नॉर्वे, स्पेन आदि। इसमें एकात्मक स्वरूप है, ना कि संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में इसमें स्थित बताने हैं कौन कौन से हैं। तवा, ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और काजू वेली, ये मध्य प्रदेश में ना होकर ये तमिलनाडु में स्थित है, और जो नागी और नकटी ये बिहार में स्थित है। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य 2 और 4 इसमें ऑप्शन सही है। ये नंजरायण और काजू वेली दोनों पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 31। प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण को क्या कहते हैं? इसमें कहा जाता है टैकियान, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जो प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण को टैकियान कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। 32 है। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था जो कृषि शाख है, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 33 है। पूर्व पुरापाषाण काल के संबंध में सही इसमें कथन बताना है। इसमें यहाँ पर नर्मदा नदी के जो हथनोर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास जो स्थान है उसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से एक जो अस्थि है वो निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 34। मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? गलत ऑप्शन इसमें बताना है। इसने अंग देश को जीतकर मगध राज्य में मिलाया था। ठीक है। इसमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चिलना से विवाह किया था, यही ऑप्शन इसमें गलत है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जो यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया था, ये ऑप्शन इसका गलत है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 35। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंततः भारत के सोने चांदी के दलदल में दफन हो जाता है? ये कहा था वर्नियर के द्वारा, डी आंसर इसमें सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं? तो इसमें बनाती है राइन नदी और वांगो नदी, जबकि सीन नदी और ओब नदी ये चापाकार न बना करके ज्वारनदमुख डेल्टा बनाती हैं। तो 2 और 4 आ रहा ए में, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 है। इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। संविधान के भाग जो भाग 13 है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है, पहला ऑप्शन सही है। संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें यहाँ पर संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, जबकि अध्याय 1 में सेवाएं और भाग 14 के अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 38। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के स्रोत कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसके हैं यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, सी आंसर इसमें सही है। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण, और आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 39। मुगल काल के दौरान भारत में शुरू की गई 2 प्रमुख फसलें कौन सी थी? इसमें यहाँ पर तंबाकू और मक्का,
सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 40, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है लहसुन में गंध का जो कारण है वो पोटेशियम की उपस्थिति है, दूसरा भी सही है। तीसरा है रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 41 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए, तो ये कहा गया है आर्टिकल 78 में। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 42, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? ये की थी चिनकिलिच खां के द्वारा। सी आंसर इसमें सही आंसर है, ये चिनकिलिच खां है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है और ये 1724 में की गई थी। नेक्स्ट 43 है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती है, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी है ये अन्य नदियों की अपेक्षा यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती है। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम मानसून से और निम्न जो ऊपरी यहाँ पर ऊपर वाला क्षेत्र होगा, इसमें उल्टा करके भी दे दिया जा सकता है, पश्चिमी जो पश्चिम मानसून होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसमें यहाँ पर कथन भी और कारण भी दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 45 है निम्न पर्वत चोटियों में सर्वाधिक ऊंची कौन सी है? इसमें सर्वाधिक ऊंची चोटी बतानी है, तो K2 ही है इसमें, सी ऑप्शन इसका सही होगा। K2 की देखें यहाँ पर 8,611 मीटर है। कंचनजंगा इसमें 8,597 है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर, जबकि नामचा बरवा 7,756 मीटर है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन UPPCS 2024 में, जिनकी हाइट दे दी गई थी सामने और मिलान करने के बोला गया था। नेक्स्ट है 46, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है, इसमें मुजफ्फरनगर, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें हरियाणा राज्य से लगने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो यहाँ पर इसमें 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से स्पर्श करते हैं, जबकि मुजफ्फर की सीमा उत्तराखंड को स्पर्श करती है, ना कि हरियाणा को करती है। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन एक बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा है? बुंदेलखंड की इसमें काली मृदा देखनी है, तो इसमें है करेल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 48 है पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है। जो पोषण तत्व होते हैं इनका अवशोषण होता है छोटी आंत में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। 49 है, इसमें केंद्र और उद्योग दिए गए और मिलान करके इसमें बताना है। कासाब्लांका, ये कासाब्लांका रसायन से संबंधित है। साओ पोलो ये कॉफ़ी से संबंधित है, साओ पोलो कॉफ़ी से। और कोपेनहेगन, जो कोपेनहेगन है ये डेयरी से संबंधित है। और ओटावा ये कागज से संबंधित है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में देखना है। इसमें विषय और सूची दी गई है, सही ऑप्शन इसमें बताना है। जो बैंकिंग है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, ना कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। पथकर, यहाँ पर पथकर ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ना कि
ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अब इसमें पुलिस जो होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है, केवल एक युग में इसमें सही होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 51 है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा या कौन से समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी सिद्धांत पर आधारित इसमें देखने हैं, एक तो उदारवादी होते हैं और एक गांधीवादी सिद्धांत है। तो इसमें उदारवादी सिद्धांत जैसे बौद्धिक सिद्धांत, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 48 गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक के लिए बोला गया था, जो गांधीवादी सिद्धांत है आर्टिकल 48 में। तो इसमें यहाँ पर समाजवादी सिद्धांतों पर जो आधारित है ये 2 और 3, यहाँ पर बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और यहाँ पर समान कार्य के समान लिए समान वेतन 2 और 3 सी में आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 52 है, निम्नलिखित में से कौन से दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित संगठन है। इसमें संगठन देखने हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें पहला ऑप्शन है लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना, ये 1862 में लंदन में की गई थी। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना, इसमें यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा और चौथा ये सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये 1862 में की गई थी और इसके संस्थापक पुरुषोत्तम दास मुदलियार हैं, ना कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा है। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में और इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार हैं। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया है। इसमें बताया है मेधा तिथि के द्वारा, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 54, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला संगीत रत्न पुरस्कार, जो संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। ये दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी स्मृति में दिया जाता है और ये 2006 से प्रति वर्ष संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में दिया जाता है। कब से? ये 2006 से। नेक्स्ट है 55, मैंग्रोव पौधों में जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इसमें पाई जाती हैं श्वसन मूल प्रकार की, श्वसन मूल, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर इसमें बताना है ओबरा है और ये सोनभद्र जिले में स्थित है, जबकि राजघाट, शीतला और माता टीला ये बेतवा नदी पर स्थित है। बाकी की जो 3 बच गई है ना, इसमें ये तीनों की तीनों बेतवा नदी पर स्थित है। मिलान करके भी पूछा जाता है, पहले पूछा गया है। 57 है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। इसमें क्रोमियम नहीं पाया जाता है, बाकी के तांबा, मैग्नीशियम और लोहा ये पाए जाते हैं रक्त में। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही कथन है। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, और बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार का जो हस्तांतरण आय है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 59, इसमें देखने हैं कौन से कथन इसमें सही है। क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये बायोसेफ्टी से संबंधित नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है और इसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन ये गलत है, बायोसेफ्टी से नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन है इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया था, ये भी गलत है। इसे 16 फेब 2005 में
2005 में लागू किया गया था और ये गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्षित है। दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है 60, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, ये है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसमें सही है और इसकी स्थापना 1977 में दिल्ली में हुई थी, 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है 61, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। सी ऑप्शन इसका सही है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, 1996 में। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग हैं? अमेजन नदी तंत्र का भाग देखना है, रियो निग्रो नदी है और पोटोमाओ भी है और तापा जोस भी है, जबकि इसमें मैगडिलना नदी नहीं है। तो इसमें 1, 3, 4 ऑप्शन सही है, 1, 3, 4 इसमें आ रहा है बी में, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फेब को बनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत होगा। विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को बनाया जाता है, ना कि 3 फरवरी को। 1 और 2 ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 64 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले हैं या निकले हैं इसमें? तो ये निकले हैं दमदमा से निकले हैं और ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और महादा और दमदमा का उत्खनन हुआ। यहाँ से दमदमा से कुल 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं। युग्म करके मतलब कि 2-2 करके, एक पेयर करके। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 3 मानव कंकाल के लिए बोला गया है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 65 है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी? ये की थी जहां आरा को, बी ऑप्शन इसमें सही है। और जहां आरा शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी और औरंगजेब की ये बड़ी बहन थी। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबाद उज जमाने की उपाधि यहाँ पर प्रदान की थी। यहाँ पर औरंगजेब ने जहां आरा को ये उपाधि प्रदान की थी और ये औरंगजेब की बड़ी बहन थी जहां आरा। शाहजहां और मुमताज की ये बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी थी। 66 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश नहीं है, इसमें यहाँ पर गलत है। भारत इसका सदस्य देश है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है? भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने को लक्षित करेगा। ये करेगा इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन जो SDG 5 है, ये लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना इसका उद्देश्य है, बी ऑप्शन इसका सही है। जबकि इसमें 6 की बात करें तो सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो SDG 6 है। और SDG 7 है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, इसमें एनर्जी से संबंधित है। SDG 8 है समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, तो बी आंसर इसमें सही आंसर है SDG 5। 68 है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उनके नेता के युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें यहाँ पर बम्बई, लोकमान्य तिलक ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली यहाँ पर सैयद हैदर रजा, इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा गया है, तो इसमें 2 ऑप्शन ही ठीक है।
मद्रास इसमें नहीं है, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले थे, ना कि यहाँ पर सी राजगोपालाचारी थे। 1 और 2 आ रहा ए में, ए आंसर इसका सही आंसर है। 69 है अल्पाइन चारागाह, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है, ये स्थित है। ये है यहाँ पर लघु हिमालय में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 70 में है, नीचे कथन दिए गए, इसमें कथन और यहाँ पर कारण भी दिया गया है। इसमें सही ऑप्शन देखना है, तो इसमें पहला है उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें ठीक है पहला। कारण है ये वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ हैं, इसमें ये भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो दोनों इसमें सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 71 है मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व आकलन में किया जाता था, वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेसाई। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 72, वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द जो यूनिकॉर्न है, ये क्या है? यूनिकॉर्न का जो तात्पर्य होता है $1 बिलियन से अधिक वैल्यू के साथ निजी स्टार्टअप करना, $1 बिलियन से अधिक, तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन ही सही है। $1 बिलियन से अधिक वैल्यू के साथ निजी स्टार्टअप कंपनी। नेक्स्ट 73, राज्य विधान परिषद के संबंध में इसमें सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये देखना है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य करते हैं, ना कि 2/3 सदस्य इसमें करते हैं, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडिक आवाज का उदाहरण नहीं है? लैंडिक आवाज एक तो होता है लोटिक मतलब कि बहता हुआ आवाज, जैसे कि नदी हो गया, तो वो होता है लोटिक। अब इसमें लैंडिक देखना है, जो स्थिर होता है उसको बोला जाता है। जैसे आर्द्र भूमि होगी इसमें, ठीक है, नदी तो इसमें होगी नहीं यहाँ पर, और इसमें झील भी होगी, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है, तो नदी इसमें नहीं होगी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 75, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें मिलान करके बताना है। रियो सम्मेलन जो 1992 है, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो पहले का चौथा होगा। रियो 5, जो रियो 5 मतलब कि 5 सालों इसमें बढ़ा देंगे, 1997 ये हुआ था न्यूयॉर्क में, और इसमें 10 साल बढ़ा देंगे तो 2002 ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। अब इसमें यहाँ पर ये हुआ था नैरोबी में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है ये बी ऑप्शन इसमें सही है।